एक बार की बात है, एंशेंसिया के आकर्षक राज्य में राजकुमारी सोफिया उत्सुकता से एक दिन की खोज का इंतजार कर रही थी। ये वसंत का पहला दिन था और पूरा राज्य उत्साह से गुलजार था क्योंकि फूल खिल रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे और हवा एक सुखद सुगंध से भर गई थी। सोफिया को वसंत ऋतु बहुत पसंद थी और उसे लग रहा था कि ये दिन एक असाधारण रोमांच लेकर आएगा। नाश्ते के बाद सोफिया ने अपना पसंदीदा बकाइन गाउन और अपना जादुई ताबीज और फेवलोर पहना। उसके पशु मित्र क्लोवर, रॉबिन और मिया पहले से ही बगीचे में उसका इंतजार कर रहे थे। क्या तुम रोमांच के लिए तैयार हो, सोफिया? क्लोवर ने पूछा। उसकी नाक उत्साह से हिल रही थी। बिल्कुल, क्लोवर, सोफिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चलो आज एन्चांटेड मीडो का पता लगाते हैं। मैंने सुना है कि यह साल के इस समय में विशेष रूप से सुंदर है। दोस्त एन्चांटेड मीडो की ओर चल पड़े, एक जादुई जगह जो अपने जीवंत फूलों, जगमगाती धाराओं और रहस्यमय जीवों के लिए जानी जाती है। जैसे जैसे वे चलते गए, सोफिया अपने आसपास की खूबसूरती को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। पेड़ ताजी हरी पत्तियों से सजे हुए थे और फूल सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। जब वे घास के मैदान में पहुंचे तो सोफिया आश्चर्य से चौंक गई। घास का मैदान रंगों से भरा हुआ था, जहां तक नजर जाती थी हर रंग के फूल फैले हुए थे। तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही थी और मधुमक्खियों की हल्की गुंजन हवा में भर गई थी। यह मेरी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर है, सोफिया ने खुशी से झूमते हुए कहा। यह एक सपने जैसा है, रॉबिन ने सोफिया के कंधे पर बैठते हुए सहमति जताई। जब वे खोजबीन कर रहे थे तो सोफिया ने घास के मैदान में अंदर की ओर जाने वाले चमकीले पत्थरों से सजे एक रास्ते को देखा। उत्सुकता से उसने उसका अनुसरण करने का फैसला किया। रास्ता लंबे, लहराते फूलों के गुच्छों से होकर गुजरता था और अंततः एक क्रिस्टल क्लियर तालाब तक जाता था। तालाब रोते हुए विलों से घिरा हुआ था, उनकी लंबी शाखाएं पानी में डूबी हुई थी। सोफिया किनारे पर घुटनों के बल बैठी और अपने हाथ को ठंडे, ताजा पानी में डुबोया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने तालाब के तल पर कुछ देखो, क्लोवर, वहां नीचे कुछ है, सोफिया ने कहा। क्लोवर उछलकर पानी में झांका। यह एक खजाने की पेटी जैसा दिखता है। खोज से उत्साहित सोफिया ने सावधानी से तालाब में हाथ डाला और पेटी को बाहर निकाला। ये छोटा था, लेकिन फूलों और लताओं की नक्काशी से जटिल रूप से सजाया गया था। सोफिया ने इसे खोला और एक सुंदर, अलंकृत चाबी निकाली। आपको क्या लगता है कि यह चाबी क्या खोलती है? मिया ने पूछा और करीब से देखने के लिए नीचे झुकी। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण होना चाहिए, सोफिया ने जवाब दिया। चलो खोज जारी रखते हैं, शायद हम पता लगा लें कि यह कहाँ है। चाबी को सुरक्षित रूप से छिपाकर उन्होंने घास के मैदान से अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही वे चले, उन्हें फूलों के एक घेरे के चारों ओर नाचती परियों का एक समूह दिखाई दिया। परियां बहुत छोटी थीं, उनके नाजुक पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। नमस्ते परियों, सोफिया ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मेरा नाम सोफिया है, तुम किस लिए नाच रही हो? सुनहरे बालों और गुलाब की पंखुड़ियों से बनी पोशाक वाली परियों में से एक सोफिया के पास उड़ी। नमस्ते राजकुमारी सोफिया, हम वसंत के आगमन का जश्न मना रहे हैं। ये नवीनीकरण और जादू का समय है। सोफिया मुस्कुराई। वसंत एक अद्भुत मौसम है। क्या आप इस चाबी के बारे में कुछ जानते हैं जो मुझे तालाब में मिली थी? परी ने चाबी की जांच की और सिर हिलाया। ये फूलों की चाबी है। कहा जाता है कि यह घास के मैदान के दिल का दरवाजा खोलती है, जो बेहद सुंदरता और जादू की जगह है। केवल शुद्ध दिल वाले ही इसे पा सकते हैं। हम घास के मैदान के दिल को कैसे पा सकते हैं? सोफिया ने उत्सुकता से पूछा। घास के मैदान के दिल का रास्ता छिपा हुआ है, परी ने समझाया। लेकिन अगर आप सुनहरी तितलियों के निशान का अनुसरण करते हैं तो वे आपको उस तक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सोफिया ने कहा, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। चलो उन सुनहरी तितलियों को खोजते हैं, सब लोग। उन्होंने परियों को विदा किया और सुनहरी तितलियों की तलाश में निकल पड़े। कुछ ही देर में उन्होंने सुनहरी पंखों वाली तितलियों के एक समूह को घास के मैदान में उड़ते हुए देखा। सोफिया और उसके दोस्त तितलियों का पीछा करते रहे, जो घास के मैदान में गहराई तक उड़ते हुए और भी चमकीली होती दिख रही थी। थोड़ी देर बाद तितलियां उन्हें आपस में जुड़ी शाखाओं और फूलों से बने एक शानदार मेहराब के पास ले गईं। मेहराब खिली हुई लताओं से ढका हुआ था और उसके केंद्र में एक चाबी का छेद था जो फूलों की चाबी से बिल्कुल मेल खाता था। ये वही होगा, सोफिया ने कहा, उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। उसने चाबी ली और उसे चाबी के छेद में डाल दिया। मेहराब एक हल्की रोशनी से चमक उठा और धीरे धीरे खुल गया, जिससे एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। ये वही होगा, सोफिया ने कहा, उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। उसने चाबी ली और उसे चाबी के छेद में डाल दिया। मेहराब एक हल्की रोशनी से चमक उठा और धीरे धीरे खुल गया, जिससे एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया।
रास्ता फूलों से सजा हुआ था जो अपने भीतर की रोशनी से चमक रहे थे। सोफिया और उसके दोस्त उसका पीछा करते हुए ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वे किसी जादुई सपने में चल रहे हों। रास्ते के अंत में वे एक ऐसे लुभावने बगीचे में पहुंचे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। घास के मैदान का दिल रंग और रोशनी का स्वर्ग था। हर रंग के फूल अपनी मीठी खुशबू से हवा को भर देते थे और क्रिस्टल क्लियर पानी की धाराएं बगीचे में अपना रास्ता बनाती थीं। बगीचे के केंद्र में एक राजसी पेड़ था जिसके सुनहरे पत्ते सूरज की तरह चमक रहे थे। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, एक कोमल आवाज हवा में भर गई। स्वागत है राजकुमारी सोफिया, आपने घास के मैदान का दिल पा लिया है। सोफिया ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। आप कौन हैं? पेड़ के पीछे से एक आकृति बाहर निकली। यह एक खूबसूरत महिला थी जिसके बाल वसंत के पत्तों के रंग के थे और एक पोशाक जो पंखुड़ियों से बुनी हुई लग रही थी। मैं फ्लोरा हूँ, घास के मैदान की संरक्षक। ये जगह घास के मैदान में सभी सुंदरता और जादू का स्रोत है। यह अविश्वसनीय है, सोफिया ने कहा। उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। फ्लोरा मुस्कुराई। सोफिया, तुम्हारा दिल बहुत साफ है और इसीलिए तुम इस जगह को पा सकी। फूलों की चाबी तुम्हारी दयालुता और प्रकृति के प्रति प्रेम का प्रतीक है। सोफिया को अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। धन्यवाद फ्लोरा, मैं यहाँ आकर सम्मानित महसूस कर रही हूँ। फ्लोरा ने सुनहरे पेड़ की ओर इशारा किया। ये पेड़ घास के मैदान का दिल है। इसका जादू सुनिश्चित करता है कि घास का मैदान खिलता रहे और सुंदरता और आश्चर्य का स्थान बना रहे। तुम्हारे शुद्ध दिल के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में मैं इसका जादू तुम्हारे साथ साझा करना चाहूंगी। सोफिया की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? फ्लोरा ने हाथ बढ़ाया और धीरे से पेड़ से एक सुनहरा पत्ता तोड़ा। उसने उसे सोफिया को सौंप दिया। इस पत्ते में घास के मैदान के दिल का सार है। इसके साथ तुम हमेशा इसकी सुंदरता और जादू का एक टुकड़ा अपने साथ रखोगे। सोफिया ने पत्ती स्वीकार की, इसकी गर्माहट और ऊर्जा को महसूस किया। धन्यवाद फ्लोरा, मैं इसे हमेशा संजो कर रखूंगी। फ्लोरा ने सिर हिलाया। याद रखो सोफिया कि दुनिया की असली सुंदरता भीतर से आती है। तुम्हारी दयालुता, प्यार और साहस ही तुम्हें वास्तव में सुंदर बनाते हैं। शांति और पूर्णता की भावना महसूस करते हुए सोफिया मुस्कुराई। मैं समझती हूँ फ्लोरा, इस अविश्वसनीय साहसिक कार्य के लिए धन्यवाद। जैसे ही वे घास के मैदान से वापस आए, सोफिया घास के मैदान के दिल और फ्लोरा द्वारा साझा किए गए ज्ञान के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। उसे उद्देश्य की एक नई भावना और प्रकृति की सुंदरता से एक गहरा संबंध महसूस हुआ। जब वे महल में वापस आए तो सोफिया ने अपने साहसिक कार्य की कहानी अपने परिवार के साथ साझा की। वे विस्मय से सुनते रहे जब उसने जादुई घास के मैदान, परियों और घास के मैदान के दिल का वर्णन किया। यह एक अद्भुत कहानी है सोफिया, रानी मिरांडा ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। राजा रोलांड ने सिर हिलाया। तुम्हारा हमेशा प्रकृति से एक विशेष संबंध रहा है सोफिया। ये देखना अद्भुत है कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो। जैसे जैसे दिन सप्ताह में बदलते गए, सोफिया हर जगह अपने साथ सुनहरा पत्ता ले जाती रही। उसने इसे एक विशेष लॉकेट में रखा जो सुंदर साहसिक कार्य और उसके द्वारा सीखे गए सबक की याद दिलाता था। वह राज्य का पता लगाना जारी रखती थी, प्रकृति के प्रति अपने प्यार को साझा करती थी और जहां भी जाती थी दयालुता फैलाती थी। और इस तरह एंशेंशिया के जादुई राज्य में राजकुमारी सोफिया का सुंदर साहसिक कार्य एक पोषित स्मृति बन गया, एक शुद्ध हृदय की शक्ति और दुनिया की स्थायी सुंदरता का एक प्रमाण। और जब भी वह सुनहरे पत्ते को देखती तो उसे याद आता कि सच्ची सुंदरता भीतर से आती है और प्यार और दयालुता के साथ हर दिन जादू और आश्चर्य से भरा एक साहसिक कार्य हो सकता है।